अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट ज़ारा हैदर। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खुश होंगे, राज़ीबाजी होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो एक गुजरात के लड़के की है और एक कनेडियन वुमेन की है। जो कि लड़का है उसकी 35 साल उम्र है और जो औरत हैं वो 70 ईयर्स ऑफ ओल्ड हैं और उनका ताल्लुक़ कनाडा टोरंटो से है। उन्होंने पाकिस्तानी लड़के से शादी की है। ऐसी की बहुत सी स्टोरीज आपको सुनने को मिलती हैं कि बाहर से औरतें आ रही हैं, बाहर से आदमी आ रहे हैं, वो पाकिस्तान की लड़की और लड़कों से शादी कर रहे हैं। और बिहाइंड द सीन हम सबको ये पता होता है कि जो शादी की जा रही है उसका मकसद ये है कि वो बाहर जाना चाह रहे हैं या फिर जो है वो मनी पावर है। लेकिन ये जो वीडियो वो नहायत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पीछे थॉट है, वो बिल्कुल ही अलग है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो जो लड़का है गुजरात का है और वेल्डिंग का काम करता है, मिडिल पास है और उसकी 2012 में फेसबुक पे किसी औरत से जो है दोस्ती होती है और उसका ताल्लुक कनाडा से होता है। ठीक है, दोनों की आपस में दोस्ती होती है। 2014 में ये जो दोस्ती है अटैचमेंट में तब्दील हो जाती है और 2017 में वो पाकिस्तान आती हैं और उनसे शादी कर लेती हैं। और वो लड़का जो है उनसे शादी करता है और उसकी जो मदर की एज है उसकी वाइफ की एज से भी कम है। उसकी मदर की एज जो है 65 to 67 ईयर्स है। दैट्स इंटरेस्टिंग। अब उससे पूछा गया कि आपकी दोस्ती किस तरह से हुई और किस तरह से ये दोस्ती जो है अटैचमेंट में तब्दील हुई। तो उसका जवाब था कि ये जो दोस्ती जो अटैचमेंट में तब्दील हुई है उसकी रीज़न ये थी कि 2014 में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, मेंटली सिक था और जो है जब मैं इनसे बात करता था तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन से अपनी लाइफ में गुजरे होते हैं, जिसकी वजह से वो अगर बाहर किसी से बात कर रहा था उससे अच्छा फील हो रहा था तो वो इससे अटैच्ड हो गया। और ये बड़ी अच्छी बात है। उसने नहीं सोचा कि अच्छा उसकी क्या एज है क्या नहीं है, बट ही ट्रूली लव्स हिम और ट्रूली लव्स हर। और वो जब पाकिस्तान आती हैं तो वो उनसे शादी भी करता है। अब वो कहता है कि मैं वेल्डिंग का काम करता था 2014 में, मुझे वो वीडियो कॉल करती हैं तो मैं अपने शोरूम में था और मैं काफ़ी मुझे स्वेटिंग हो रही थी और मेरी हालत नहीं ठीक थी। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है कि काम छोड़ दो, जितना ये लोग तुम्हें मंथली पे करते हैं तुम उसके जो पैसे जो चार्जेस हैं वो तुम मुझसे ले लो और जो है तुम ये काम छोड़ दो। तो कहता है मैंने ये काम छोड़ दिया और उनको पेंशन मिलती थी। वो कोई बहुत अमीर औरत नहीं है, उनको पेंशन मिलती है तो उस पेंशन में से वो कुछ पार्ट अभी तक 2023 आ गया है वो मुझे पे करती हैं। इस तरह से उन्होंने मेरा ख्याल किया तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने अपनी फैमिली में भी उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया दिस एंड ऑल। वो फिर कहते हैं कि जो हमारे जिस एरिया में मैं रहता था तो हमें ऐसा किसी चीज़ का नहीं पता था कि बर्थडेज क्या होती हैं या कुछ भी। तो कहते हैं हमें सिर्फ इतना पता था कि ईद होती है और 14 अगस्त होती है, उसके अलावा देयर इज़ नो इवेंट टू सेलिब्रेट। तो उन्होंने मुझे बताया कि बर्थडे इज़ समथिंग विच यू कैन सेलिब्रेट। तो कहते हैं मैंने उन्हें अपनी बर्थडे का बताया तो उन्होंने मुझे पैसे भेजे, तहाइफ भेजे कि मैं अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करूं। और फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं मैंने अपने पूरे ख़ानदान की बर्थडे उनको बता दी, अपने चाचा मम्मा फूफो एवरीथिंग, बहन भाइयों की। तो कहते हैं उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे भेजे कि मैं सबकी बर्थडे सेलिब्रेट करूं, बट मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया। सुन रहे हैं? उसने लेने से इनकार कर दिया, पाकिस्तानी होके उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। और कहते हैं कि उन्होंने मेरी मम्मा को और मेरे बाबा को कॉल किया कि आपका बेटा मुझसे प्यार नहीं करता क्योंकि वो मुझसे पैसे नहीं ले रहा। तो फिर मेरे बाबा के समझाने पे उन्होंने कहा कि तुम इस बार पैसे ले लो लेकिन दोबारा जो है इनसे पैसे नहीं लेना। तो कहते हैं मैंने पैसे ले लिए, उन्होंने बहुत सारे पैसे भेजे उस टाइम हमें। मैंने फिर तहाइफ वगैरह लिए अपनी फैमिली के लिए और उनको उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की। अगर अब कोई और लड़का होता तो वो माइट भी पॉसिबल पैसे सारे अपने पास रखता, उसे क्या ज़रूरत थी किसी मामा फूफा चाची की बर्थडे सेलिब्रेट करने की। तो नईम जो है वो बड़े अच्छे इंसान हैं, आप लोग भी नईम जैसे बने, ठीक है। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप अभी तक कनाडा का आपका प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, कनाडा नहीं मूव किया आप। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम वेल्डिंग का जो है डिप्लोमा करो और देन कनाडा के लिए अप्लाई करो तो मैं तुम्हें कनाडा बुला लूँगी, बट जो एम्बेसी के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मैं नहीं जा सका। तो फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा फिर तो मतलब कि वो सारा आपका जो कनाडा का काम है वो सारा उसके लिए पे करी होंगी। तो
उसके लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनने को सामने आई कि उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सारे पैसे वो पे करी हैं, बल्कि जब वो पेंशन से मुझे कुछ पार्ट भेजती थी मैं भी उससे सेव कर रहा था और वो भी पैसे सेव करी हैं। 9 महीने लगा के हमने पैसे सेव किए हैं और इस तरह से हम अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें दूरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मैं उनके बगैर रह नहीं पा रहा था, तो वो फिर पाकिस्तान आ गई। 6 महीने से वो मेरे साथ पाकिस्तान आई हुई हैं और जो है अब वो गर्मी यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। हम मासूम लोगों की जो है जल्द ख़राब हो रही है, तो फिर कैनेडियन वुमेन है तो उनकी भी स्किन जो है वो काफ़ी रैशेज़ और एलर्जी वगैरह हो रही है, तो देन दे आर कलेक्टिंग मनी अगेन कि दोबारा से वो पैसे जोड़ रहे हैं कि हम कनाडा जा सकें। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी जो कंक्लूजन था, उनसे पूछा गया कि यू आर नॉट बिहाइंड द मनी, यू कैन सी हर एज इवन, कि उसकी एज जो है, उनकी एज जो है आपकी मदर से भी ज़्यादा है, तो आपने उनसे क्यों शादी की? आप अपनी जनरेशन को, अपनी एज ग्रुप के लोगों को क्या जो मतलब के पैगाम देना चाहते हैं? तो उसने कहा कि जब आपको किसी से शादी करनी है तो ना आप उसका चेहरा देखें, ना आप उसकी मनी देखें, ना आप उसकी एज देखें, बल्कि अगर आपने कुछ देखना है तो उसका अच्छा दिल देखें। और ये जो लेसन था ये बहुत अच्छा था, लेकिन लाइक पूरी स्टोरी से शो हो रहा है कि नईम जो है वो उसके पैसे के पीछे नहीं है, ना ही उसने उसकी एज देखी है। लाइक पाकिस्तानी मूव करना चाहते हैं, ज़रूर करना चाहते हैं, बट उसकी स्टोरी में एक ऑनेस्टी है, एक अच्छा दिल है और एक अच्छी सोच है। और फिर मैरी से भी पूछा गया कि आप नईम के बारे में क्या कहना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जो ऑनेस्टी है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि पाकिस्तानी हो के उसने इतनी अच्छी सोच का मुजाहरा किया है। आप सबको भी ऐसी सोच रखनी चाहिए। और अगर आपको अपने पार्टनर चूज़ करने हैं तो काइंडली शक्लों के पीछे और पैसों के पीछे ना जाएं, एक अच्छे दिल की तलाश में रहें, तो अल्लाह आपको कामयाब ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।